इस पाठ में हम अशुद्धि शोधन पढ़ने वाले हैं। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्दों के बारे में जानेंगे। जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम लिखते भी गलत है, वर्तनी में भी त्रुटि हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। इसके लिए आप लोगों को ये सारे शब्द याद रखना होगा। अशुद्ध शब्द है शत्रु और शुद्ध शब्द है शत्रु। त्र पे बड़े उ की नहीं छोटे उ की मात्रा लगेगी। कारण नहीं कारण। जवाब जवाब नहीं जवाब। आशीर्वाद इसके ऊपर शी के ऊपर ये रेफ वाला र नहीं लगेगा, वा के ऊपर लगेगा। आशीर्वाद। हुआ नहीं हुआ हुआ। बीमार बीमार में बड़ी की मात्रा आएगी, दोबारा नहीं दोबारा। द पे छोटे उ की मात्रा दोबारा। ग्यारह नहीं आधा ग ग्या र ह। आवाज़ आवाज़ नहीं आवाज़। ठीक है, आवाज़ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? आवाज़। यहाँ पर है, यहाँ देखिए वायु में छोटे उ की मात्रा आएगी तो वो सही शब्द होगा। श्रीमती में त में क्या होगा? बड़ी की मात्रा श्रीमती। चढ़ाई नहीं होता है चढ़ाई, ढ आएगा यहाँ पे। तिथि में थ में भी छोटी की मात्रा आएगी, तिथि। ये वाला करेक्ट है, शुद्ध शब्द है। त्योहार नहीं होगा, त्योहार नहीं, यो औ की मात्रा नहीं आएगी, क्या आएगा यहाँ पे? ओ की मात्रा। त्योहार। बारात नहीं बारात बारात। क्योंकि में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, क्या होगी? क्योंकि में छोटी की मात्रा। जगह नहीं जगह जगह। वापिस वापिस नहीं होता है, क्या होता है? वापस वापस। परीक्षा में र पे बड़ी की मात्रा आएगी। डॉक्टर में डा के ऊपर औ की मात्रा लगाना है यहाँ पर औ। जैसे हम लोग ऑन ऑफ ऑफिस, हाँ, चॉकलेट, ऑटो, ये सब शब्द पढ़ रहे थे, वो ये सब अंग्रेजी शब्दों से लिया गया है। लीजिए में ज में छोटी की मात्रा। उन्हें में उन्हें के लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर डॉट लगेगा, अनुस्वार। नहीं में भी ऊपर डॉट आएगा। स्वास्थ्य में थ भी आधा रहेगा और पूरा य रहेगा यहाँ लास्ट में। पड़ोसी नहीं होता है पड़ोसी, ओ की मात्रा, औ की मात्रा नहीं। करेंगे नहीं करेंगे, रे के ऊपर डॉट आएगा, करेंगे। आएंगे नहीं आएंगे के बाद यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, क्योंकि में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। यहाँ पर वाक्य शुद्धियाँ दिया है। वाक्य शुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिया गया है। अशुद्ध वाक्य क्या है? मेरे को मीठा नहीं खाना, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मुझे मीठा नहीं खाना। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर, ये सारे अशुद्ध वाक्य है और यहाँ पर साइड में शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो हमें ये सब याद रखना है, ऐसे बोलना है, इस प्रकार नहीं बोलना, ये गलत सेंटेंस है। एग्ज़ाम में भी आप लोगों को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है, 1-2 नंबर के लिए, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। हम नाश्ता कर लिए हैं, ये गलत है। हमने नाश्ता कर लिया है। उसने आज मेरे घर आने का है, उसे आज मेरे घर आना है। मैंने एक चावल की बोरी ली, मैंने चावल की एक बोरी ली। पक्षी डाल में बैठे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं। बच्चों को काटकर सेब खिलाओ, ये कैसे लिखेंगे? बच्चों को सेब काटकर खिलाओ। मुझे काटकर सलाद दीजिए, इसका शुद्ध होगा मुझे सलाद काटकर दीजिए। चाय में कोई गिर गया, चाय में कुछ गिर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? चाय में कुछ गिर गया। इसके बाद है मेरा किताब खो गई, इसका शुद्ध होगा मेरी किताब खो गई। उसको उसका काम खुद करने दो, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसे अपना काम खुद करने दो। मेरे को स्कूल जाना है,
इस सेंटेंस का, इस वाक्य का शुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य होगा मुझे स्कूल जाना है। आप मेरे को कहानी सुना दो। इसका शुद्ध होगा आप मुझे कहानी सुना दीजिए। यहाँ ताज़ा फलों का जूस मिलता है। यहाँ फलों का ताज़ा जूस मिलता है। वे शाम में आएंगे। वे शाम को आएंगे। रविवार के दिन छुट्टी होती है। रविवार की छुट्टी होती है। इस प्रकार लिखना है, ना कि इस प्रकार। ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है। इस पाठ में हमने सीखा, बोलते या लिखते समय हम कुछ गलतियाँ करते हैं। इन अशुद्धियों से बचना चाहिए। भाषा की गलतियाँ अशुद्ध वर्तनी तथा अशुद्ध उच्चारण के कारण होती है। अशुद्ध वर्तनी और अशुद्ध उच्चारण के कारण भाषा में गलतियाँ होती हैं। भाषा का शुद्ध प्रयोग उसके अर्थ को स्पष्टता देता है। जब हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करते हैं तो उसके भाषा के अर्थ में स्पष्टता देता है, मतलब वो बात हमें आसानी से समझ में आती है।